इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। रोपवे से रूठे बिजली महादेव, 6 महीने तक पूजा भंडारे पर लगाई रोक। बिना टिकट सवारी मिलने पर कंडक्टर की सैलरी होगी जब्त। आपदा राहत में नहीं बरती जाएगी कोई भी कोताही। चंबा में जहरीली मशरूम खाकर एक ही परिवार के 19 लोग बीमार, 7 भर्ती। देहरा की फैक्ट्री में निकली मौत की कैप्सूल। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के कुल्लू जिले की बिजली महादेव घाटी में इस बार ना तो भंडारा लगेगा, ना ही भक्त मंदिर के भीतर दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने देव आदेश के तहत 6 महीने तक सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं को केवल बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति है। माना जा रहा है कि रोपवे प्रोजेक्ट से भगवान नाराज है। मंदिर परिसर के आसपास नई दरारें भी दिख रही है, जिससे स्थानीय लोग किसी बड़ी आपदा की आशंका जता रहे हैं। अब तक रोपवे निर्माण के लिए 72 पेड़ काटे जा चुके हैं, जिनकी लकड़ी नीचे लाने पर ग्रामीणों ने रोक लगा दी है। स्थानीय विरोध अब तेज हो रहा है और 25 जुलाई को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की गई है। देवता ने कहा मुझे यहाँ पे शांत वातावरण चाहिए, उसके देखते हुए हमने जैसे कि जो कीर्तन, भजन, जो भंडारा जो लोग देते थे, रात्रि ठहराव और इत्यादि सभी चीजें उसमें प्रतिबंध लगाया है। देवता ने कहा कि मुझे 5-6 महीने तक यहाँ पे शांति चाहिए, तो इसलिए हमने जो फैसला लिया है। हिमाचल में HRTC ने आदेश दिया है कि छात्र, दिव्यांग, पुलिस जवान या किसी भी श्रेणी के फ्री पास धारी को अब अनिवार्य रूप से 0 पेमेंट टिकट देना होगा। परिचालक ने अगर टिकट नहीं दिया और निरीक्षण में पकड़ा गया तो उसका पूरा 1 महीने का वेतन रोका जाएगा। एक ही बस में गलती दोहराने पर निरीक्षण टीम का भी वेतन कटेगा। टिकट में यात्रा दूरी, किराया, छूट और 0 राशि का उल्लेख जरूरी होगा। पुलिस कर्मियों के लिए भी अब ID नंबर फीड करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बरसात से आई आपदा के बाद राहत कार्यों में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि सराज, करसोग और धर्मपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से संपर्क में रहने की बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की गई है और गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे में इसकी घोषणा की उम्मीद है। मैं ये कह सकता हूँ कि राहत और पुनर्वास कार्यों में हमारी सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती है। हमने पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हैं और मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैंने इस बारे में दिल्ली में अमित शाह जी को भी उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया। सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर जी है, उनके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान की खबरें अभी आ रही है, तो आप हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। चंबा जिले में एक ही परिवार के 19 सदस्य जंगली मशरूम खाने के बाद बीमार हो गए। ग्राम पंचायत उदयपुर के सरू गांव में परिवार ने 17 जुलाई को रात के खाने में मशरूम की सब्जी बनाई थी, जिसके बाद सभी को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर जैसी शिकायतें होने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज चंबा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 12 की हालत स्थिर पाकर उन्हें घर भेज दिया, जबकि 7 को गंभीर हालत में भर्ती कर गहन निगरानी में रखा गया है। माना जा रहा है भोजन में इस्तेमाल हुआ मशरूम जहरीला था। 19 people from Saru were brought up in casualty ward with wild mushroom poisoning, out of which 7 are under observation at Pandit Jawaharlal Medical College in male medical ward and 12 has been discharged. हिमाचल के देहरा पुलिस जिला के संसारपुर टेरेस स्थित एक निजी फैक्ट्री में नकली दवाइयों के निर्माण और कॉपीराइट उल्लंघन का मामला सामने आया है। पंजीकृत दवा कंपनी की शिकायत पर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली दवाएं और सामग्री जब्त की है। SP मयंक चौधरी ने बताया कि कामराज कैप्सूल नाम से नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। रिपोर्ट के लिए सामग्री को लैब भेजा गया है और जाँच पूरी होने पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्रह्मानंद आयुर्वेदा वो कामराज कैप्सूल नाम से एक टैबलेट बनाती है, जिसका उनके पास कॉपीराइट भी है और उन्होंने कंप्लेंट में ये बताया कि उनकी दवाइयों की डुप्लीकेसी की जा रही है और बाजार में नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। और क्यूरेस फार्मा कंपनी के वहाँ पे रेड करी गई, वहाँ चेकिंग किया गया और वहाँ पे तलाशी ली गई। रेड के दौरान जो वहाँ पे वस्तु बरामद हुई है उसमें ब्लिस्टर और प्रिंटिंग फॉयल, ये 11 किलो के 2 रोल मिले हैं। सारी बरामद हुई चीजें जो हैंडओवर करी थी उसको विश्लेषण करने के लिए उनको दिया हुआ है और वहां से जो भी नतीजा प्राप्त होगा उसके आधार पे जो हमारी पुलिस है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी।